नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स और एग्जाम्स 17 अक्टूबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। हर साल अक्टूबर 14 को ऑब्जर्व करता है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। बेसिकली ई वेस्ट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल ई वेस्ट डे ऑब्जर्व करता है। इस साल का स्लोगन था रीसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। वैसे ई वेस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या गैजेट्स जब वेस्ट बन जाता है, कोई काम का नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। उसे आप ई वेस्ट बोल सकते हैं। वैसे वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट करके एक फोरम है, इन्होंने रिसेंटली एक डाटा रिलीज किया। उनके हिसाब से इस साल का एंड तक रफली 5.3 बिलियन मोबाइल और स्मार्टफोन्स ई वेस्ट बन जाएंगे दोस्तों। अगर आप ये 5.3 बिलियन मोबाइल और स्मार्टफोन्स को एक के ऊपर एक करके रखेंगे तो 50,000 किलोमीटर तक का हाइट होगा। सोचिए, दैट इज इक्वल टू 8 ऑफ द डिस्टेंस टू द मून। मून तक जितना डिस्टेंस है उसका 1/8 है दोस्तों, 50,000 किलोमीटर। तो सोचिए दोस्तों कितना ई वेस्ट जनरेट हो रहा है दुनिया में। अगर आप ब्रेकडाउन देखोगे तो टॉप स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कौन कौन सा है जो ई वेस्ट बनता है? नंबर 1 इज स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेसरीज लाइक हेडफोन्स, रिमोट्स एक्सेट्रा। फिर स्मॉल इक्विपमेंट लाइक क्लॉक्स, आयरन्स एक्सेट्रा। फिर स्मॉल आईटी इक्विपमेंट लाइक हार्ड ड्राइव्स, राउटर्स, कीबोर्ड्स, माइस एक्सेट्रा। फिर मोबाइल एंड स्मार्टफोन्स, small food preparation appliances like toasters, grills, etc. Meanwhile, LED lamps ranked the top of the list of products most likely to be trashed. तो सबसे ज्यादा ई वेस्ट बनने वाला एक प्रोडक्ट है दोस्तों एलईडी लैंप्स जो है। वैसे आजकल अगर आप देखोगे एनर्जी कंजप्शन को कम करने के लिए एलईडी लैंप्स ज्यादा यूज किया जाता है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना, जिसके थ्रू एलईडी लैंप्स गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट की। वैसे काफी सारे साउथ एशियन कंट्रीज में ऑलरेडी कुछ फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अनाउंस किया था 2016 में और 2018 में उसे अमेंड भी किया था। वैसे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स। ये क्या होता है दोस्तों? मतलब जो कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जब वेस्ट बन जाएंगे उसे वापस कलेक्ट करने का। वैसे रिसेंटली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी इशू किया था। कंज्यूमर गुड्स कंपनीज एंड मेकर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैव टू एंश्योर एटलीस्ट 60% ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड बाय 2023। तो 2023 तक जितने कंज्यूमर गुड्स कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हें अपना 60% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट करना पड़ेगा एंड रीसाइकल भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2023 तक। एंड ये जो 60% है उसे 70% तक इंक्रीज करने का प्लान है गवर्नमेंट का 2024 तक, एंड 80% तक इंक्रीज करने का प्लान है 2025। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इकोनॉमी वेयर रीयूजिंग, रिफर्बिशिंग, रिसाइकलिंग एंड रिपेयर ऑफ ऑल द गुड्स आर कैरिड आउट इन एन एफिशिएंट मैनर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है के विजय कुमार रिसेंट्स एज सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ एमएचए। नाउ दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट न्यूज, फिर भी देखिए इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रोल क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। न्यूज क्या आया है? डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर के विजय कुमार साहब रिजाइन किया है एज द सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। के विजय कुमार एक एक्स आईपीएस ऑफिसर है दोस्तों। ही वॉज क्रेडिटेड फॉर एलिमिनेटिंग फॉरेस्ट ब्रिगेड वीरप्पन। वीरप्पन के बारे में तो आपने सुना होगा, वैसे हमने एक वीडियो भी बनाया था करीब 1 साल पहले। वीरप्पन एक डोमेस्टिक टेररिस्ट, बैंडिट, सैंडलवुड स्मगलर, एलिफेंट पोचर, ये सब आप बोल सकते हैं। इन्हें एलिमिनेट किया था, बेसिकली मार दिया था ऑपरेशन कोकून के थ्रू। तो ऑपरेशन कोकून को हेड किया था के विजय कुमार साहब ने। ठीक है, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिस्चार्जेस मल्टीफेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कौन कौन से हैं दोस्तों? इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करना, बॉर्डर मैनेजमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है दोस्तों। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, जिसे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हैं, जैसे कि सीएएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गया, सशस्त्र सीमा बल हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है। ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। नाउ दो इन टर्म्स ऑफ एंट्रीज 1 and 2 ऑफ द लिस्ट टू स्टेट लिस्ट इन द 7th schedule to the Constitution of India, public order and police are the responsibility of states.
ध्यान दीजिएगा, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है दोस्तों, समझ रहे हो आप। कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसमें स्टेट लिस्ट में आता है बेसिकली पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस जो है, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर समझ लीजिए। बट आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉइंस द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई एक्सटर्नल अग्रेशन है स्टेट्स में या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स आता है दोस्तों बाय द आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बेसिकली आप समझ गए ना दोस्तों, जितने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के पर्सनल को स्टेट्स में डिप्लॉय किया है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये इसी का एग्जाम्पल है। अगला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ आधार एनरोलमेंट ऑफ न्यू बॉन्ड्स। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कोप ऑफ आधार एनरोलमेंट न्यू बॉन्ड्स के लिए भी एक्सपैंड करने वाला है दोस्तों अगले कुछ महीने में। अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे, 16 स्टेट्स इन इंडिया हैव आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड आर ऑफरिंग द फैसिलिटी ऑफ द एनरोलमेंट ऑफ न्यू बॉन्ड्स। बेसिकली ये जो न्यू बॉर्न बेबीज का आधार एनरोलमेंट प्रोसीजर है, ये गवर्नमेंट ने 1 साल पहले ही शुरू किया था। ऑलरेडी 16 स्टेट्स में ये फैसिलिटी दिए भी जा रहा है दोस्तों, पर पूरे देश में ये फैसिलिटी ऑफर किया जाएगा कुछ महीने के अंदर। न्यूबॉर्न बेबीज का बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ ही आधार नंबर भी इश्यू होगा, समझ गए। अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे, 5 साल के नीचे जितने बच्चे हैं उन्हें बाल आधार दिया जाता है, ठीक है। देखिए, फॉर चिल्ड्रन अप टू 5 years ऑफ एज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन इज प्रोसेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक डिटेल्स एंड फेशियल फीचर्स। देखिए, जब आप आधार कार्ड लेने जाते हो तो क्या क्या होता है उधर, एक तो आपका आइरिस स्कैन होता है, आंखों में एक इंस्ट्रूमेंट लगा के स्कैन जो करते हैं, आइरिस स्कैन बोलते हैं इसे। फिर आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाता है, बेसिकली आपका फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, है कि नहीं। पर बच्चों का ये सब नहीं होता है, केवल फेशियल फीचर्स लेता है, एक फोटो लेता है, फिर डेमोग्राफिक डिटेल्स एज पर द पेरेंट्स वही रहते हैं। 5 साल जैसे एक बच्चे का कंप्लीट होता है दोस्तों, उनका बायोमेट्रिक्स अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। आइरिस स्कैन भी लेना है, फेशियल फोटोग्राफ भी लेना है। बायोमेट्रिक्स हैव टू बी अगेन अपडेटेड व्हेन द चाइल्ड टर्न्स 15। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आज स्टेटमेंट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है। ये जो बायोमेट्रिक्स है, 15 साल जब एक बच्चे का हो जाएगा फिर से अपडेट करना होता है, समझ गए ना। वैसे आधार इशुइंग अथॉरिटी कौन सा है इंडिया में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी बताइए हेडक्वार्टर्स कहां पे है। अगला है, SLBM लॉन्च बाय INS अरिहंत। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये अनाउंस किया था October 14 को दैट द इंडिजिनियस बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत had successfully launched a nuclear capable submarine launched ballistic missile in Bay of Bengal with very high accuracy। सबसे पहले आपको समझना है दोस्तों, इंडियन नेवी के पास अरिहंत क्लास ऑफ सबमरीन से जो SSBN सबमरीन से। SSBN क्या है दोस्तों, SSBN बेसिकली एक क्लासिफिकेशन सिंबल है, ऐसे सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर्ड है और जिसे बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च भी कर सकता है, जो न्यूक्लियर वारहेड्स को कैरी कर सकता है, समझ गए। तो SSBN का कोई फुल फॉर्म नहीं है, SSBN बेसिकली एक क्लासिफिकेशन सिंबल है, ऐसे सबमरीन्स जो न्यूक्लियर पावर्ड है और जिससे न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च भी कर सकता है। तो INS अरिहंत जो है इंडियन नेवी का एक SSBN है, इतना समझ गए। नाउ इसमें से अभी एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग हुआ है, ये न्यूज में आया है। द SLBM वाज लॉन्च्ड फ्रॉम कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत। तो मतलब ये है दोस्तों, हमारा INS अरिहंत SSBN है, पर अभी तक इसमें से कोई सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग नहीं हुआ था, अब जाके ये हुआ है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, अभी के हिसाब से इंडिया जो है न्यूक्लियर अटैक लैंड से कर सकता है, एयर से कर सकता है, अंडर वाटर से भी कर सकता है। वैसे नवंबर 2019 में ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इंडिया का सर्वाइवेबल न्यूक्लियर ट्रायड एस्टैब्लिश करेंगे। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब क्या होता है, द कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग न्यूक्लियर स्ट्राइक्स फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी प्लेटफॉर्म्स, समझ गए। नाउ INS अरिहंत के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, 2009 में लॉन्च हुआ था
2016 में कमीशन हुआ था। मतलब देखिए 2009 में लॉन्च होने के बाद काफी सी ट्रायल्स वगैरह होता है, इसके बाद 2016 में यह कमीशन हुआ था। इंडिया का पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन है दोस्तों, बिल्ट अंडर द सीक्रेटिव एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट विच वॉज इनिशिएटेड इन द 1990s। तो ध्यान दीजिएगा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंडर ये सबमरीन डेवलप हुआ था। वैसे अरिहंत क्लास ऑफ सबमरीन के अंडर और एक सबमरीन लॉन्च होने वाला है, दैट इज SSBN अरिगट। ये 2017 में लॉन्च हुआ था, अभी इसका सी ट्रायल्स चल रहा है। अगला है एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर हेवीएस्ट एलिमेंट इन एन एक्सोप्लैनेट। देखिए सबसे पहले एक्सोप्लैनेट मतलब क्या होता है दोस्तों, इट इज एनी प्लैनेट बियॉन्ड अवर सोलर सिस्टम। देखिए हमारा सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम के बाहर भी तो काफी सारे प्लैनेट्स है ना, इन्हें आप एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। मोस्ट ऑर्बिट अदर स्टार्स। देखिए सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं वो सन को ऑर्बिट करते हैं, एक्सोप्लैनेट्स जो है दूसरे स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं दोस्तों, ठीक है। इन्हें रोग प्लैनेट्स भी बोलते हैं। नाउ एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड द हेवीएस्ट एलिमेंट एवर फाउंड इन एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर, बेरियम। तो बेरियम एक हेवी एलिमेंट है दोस्तों। बेरियम का प्रेजेंस एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है एक एक्सोप्लैनेट में, और ये एक्सोप्लैनेट्स का नाम है दोस्तों वास्प 76b एंड वास्प 121। अब ये जो वास्प 76b एंड वास्प 121b ये ऑर्डिनरी एक्सोप्लैनेट्स नहीं है, इन्हें अल्ट्रा हॉट जुपिटर्स भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जुपिटर जो प्लैनेट है ना उसके साइज का है, और इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर है। नाउ बेरियम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, सिंबल है Ba, एटॉमिक नंबर है 56, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 में आता है दोस्तों। इट इज ए सॉफ्ट सिल्वरी अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए मैंने आपको इधर बोला हैवी एलिमेंट का डिस्कवर हुआ है, देखिए जितने एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हुआ है एक्सोप्लैनेट्स में उसमें सबसे हैवी एलिमेंट है बेरियम, ये बताया जा रहा है, ठीक है। वैसे देखा जाएगा तो बेरियम एक सॉफ्ट सिल्वरी अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो दोस्तों दैट्स इट, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।